एक और चेंज आएगा वहां जाके कि ये जो नंबर प्लेट आप देखते हो ना भाई, जिसमें ऐसे यूरोपियन यूनियन के वो स्टार्स बने होते हैं और फिर कंट्री का इनिशियल वो अल्फाबेट बना होता है, जैसे एफ लिखा है तो ये फ्रांस की गाड़ी है। बट यूके जाके भाई नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ अलग हो जाएगा। ये मशीन है भाई, यहाँ पे पेमेंट करनी है हमें टोल की। मेरे ख्याल से तो भाई 10-12 यूरो तो होगा ही होगा जिस हिसाब से चले आज। यहाँ पे बस टैप कर देना भाई, उसके बाद जो है पेमेंट कट जाएगी। ये है ना 24 यूरो ही है। कार्ड लगा दो। चलो भाई चलो, मेरे कार्ड से हो गई पेमेंट। टोटल भाई 2280 रुपीज कटे, वही 24 यूरो भाई साहब। 250 किलोमीटर या 260 किलोमीटर छोड़ो, 300 किलोमीटर ही लगा लो भाई। 300 किलोमीटर के लिए 2500 का टैक्स लगभग, रोड टैक्स या टोल टैक्स। बहुत ज्यादा महंगा है भाई यहाँ पे। विनियट ही सही था, 10-15 यूरो में मिलता था। अपना 15 दिन फ्रीली चलाओ किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री मतलब उसी कंट्री में। तो ये फ्रांस और इटली में भी आ जाना चाहिए यार विनियट जल्दी से जल्दी, वरना तो टोल टैक्स यहाँ के मार देते हैं बुरी तरह। तो जो बुकिंग करने के बाद इनका ईमेल आया ना कंफर्मेशन वाला, या फिर जिसमें बोर्डिंग पास होता है भाई, इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन भी दे रखी है और साथ ही साथ में ना डायरेक्शंस भी समझा रखे हैं कि A16 हाईवे आएगा, उसमें से फिर 42 नंबर लेन लेनी है, फिर 42 के बाद 42B लेन लेनी है। देन आप जो है वो एंटर कर जाओगे हमारे पोर्ट में। फिर वहां से 2 ऑप्शन निकलेंगे, एक जो ट्रक वगैरह जाते हैं वो, और दूसरा टूरिस्ट गाड़ियों के लिए। तो हमें टूरिस्ट गाड़ी वाला लेना है। तो मतलब लिटरली भाई एक छोटी छोटी डिटेल समझा दी इन्होंने, प्लस गूगल मैप की लोकेशन तो दे ही दी। तो मैंने अभी वो लगा ली है। जो कैलिस सिटी है ना, उससे अराउंड 9-10 किलोमीटर बाहर की तरफ है, और पोर्ट है तो भाई ऑब्वियसली बाहर ही होगा, सिटी सेंटर में तो नहीं होगा। तो अभी बस जा रहे हैं भाई, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे चेक इन का प्रोसीजर करते हैं सारा, और अंदर बहुत बड़ा टर्मिनल बना हुआ है, तो वहीं पे बैठ के कुछ खाना पीना देखते हैं, और साथ ही साथ में अपना रिफंड ले लूंगा वो 15,000 रुपए का। ये देखो, तो ये वाली 42 वाली लेफ्ट वाली है हमारी लेन, और उधर राइट की तरफ अलग लेन जा रही है। ये लिखा आ गया ना रोड पे भी, फेरी कार। ऊपर देख सकते हो आप, लिखा भी आ गया टनल के बारे में। अगर हम वो राइट वाला एग्जिट ले लेते तो फेरी की तरफ जाता वो, अगर हमें फेरी लेनी होती। बट हमें फेरी नहीं लेनी, इसलिए हमने 42 इधर वाला लेफ्ट वाला एग्जिट लिया है यूरो टनल के लिए। यहाँ से सिर्फ भाई 5 किलोमीटर ही रह गया। तो आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हो ना, लगभग सब लोग यूके ही जा रहे होंगे, या फिर अपने किसी रिलेटिव को छोड़ने के लिए जा रहे होंगे वहां तक। ये आई है भाई यहाँ से फाइनल एग्जिट। अब ये लेफ्ट वाला हाईवे तो सीधा जाता जा रहा है, राइट वाला जो है वो अपना टनल के लिए रास्ता कटा हुआ है। सामने देख भी लो, लिखा हुआ है टनल सोस ला मांचे। चलो भाई, ये देखो सामने जो है बोर्ड लिखा आ गया चेक इन का। और ये फ्लेक्सी प्लस का ना अलग बोर्ड है। मैंने बताया था ना, महंगी वाली टिकट अगर किसी ने बुक कर रखी है तो उनका लेफ्ट की तरफ से बना हुआ है अलग से, बट हमारी नॉर्मल वाली है तो राइट से। और टिकट सेल्स का भी ऑफिस है, मतलब आप टिकट यहाँ से भी खरीद सकते हो अगर चाहो तो, बट हमें खरीदनी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी टिकट है भाई। तो ये बड़ा सा टर्मिनल है। लेट्स सी अब यहाँ पे कितनी देर लगेगी। यहाँ पे भाई सबकी जो है वो पूछताछ चल रही है, जांच पड़ताल। एंड ऊपर देखो भैया, यूके का झंडा फाइनली दिख गया है। और एक चीज और नोटिस करना, यहाँ पे जो ये बने हुए ना खांचे से, ये राइट साइड में है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों के स्टीयरिंग राइट में, हालांकि है हम फ्रांस में, बट इन्होंने यूके स्टाइल में लगा रखे, अपने नाकी के लेफ्ट में लगाए हैं। तो आई गेस भाई ये पासपोर्ट नहीं मांग रहे, यहाँ पे ये टिकट देख रहे हैं कि जो हमने ऑनलाइन बुकिंग करी है ना, तो फोन में बार कोड दिखा देता हूँ इन्हें। अच्छा भाई, मशीन लगी पड़ी है यहाँ पे देखो सेल्फ चेक इन की, तो खुद ही चेक इन करना पड़ेगा, कोई भी बंदा नहीं है यहाँ। अब हमारी गाड़ी को दिक्कत नहीं हुआ करेगी टोल टैक्स में। अगर मैं अकेला भी कभी चला रहा हूँ तो राइट साइड में ही पार्किंग वार्किंग का हर जगह पे यूके में आए करेगा, वरना क्या करना पड़ता था, उतर के जाओ उधर, फिर टिकट निकालो, फिर घुसो। अब क्या मस्त राइट साइड में सब मिलेगा, ड्राइवर साइड में ही अपना ड्राइवर ही कर सकता है जो करेगा। चलो भाई, इस वाली गाड़ी का भी हो गया है एंड अपना नंबर आ गया है। पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, ऑब्वियसली इंग्लिश में भी होगा। हाँ ये देखो, प्रेस टू चेक इन, की इन योर 8 डिजिट बुकिंग रेफरेंस। तो भाई इसमें हमारा बुकिंग रेफरेंस कौन सा है, हाँ ये रहा। चलो डाल देता हूँ। लो जी, नंबर डालने के बाद वेरिफिकेशन कर रहे हैं शायद से, ये प्लीज वेट। हाँ आ गया ना, मिस्टर जायसवाल वेलकम टू यूरो टनल। कंफर्म कर देते हैं भैया, हमारी डीजल है। कंफर्म योर बुक डिपार्चर नो चार्ज। हाँ तो यही है अपना, सही है भाई। फर्स्ट कॉल फॉर बोर्डिंग, 2 घंटे 42 मिनट में हमारी कॉल आएगी बोर्डिंग की। प्रिंट हो रहा है हैंगर भैया, लेट्स गो भाई। चलो जी, बोन वोयोज मतलब फ्रेंच में, बस
हो गया, खुल गया भाई, खुल गया। ये लो, ये 100T का मतलब मैंने आपको बताया था एग्जिट होता है, बट हमें एग्जिट नहीं लेना, हमें भाई टर्मिनल की तरफ जाना है यहाँ से। ये सामने बोर्ड देख लो भाई, लिखा आ गया है पैसेंजर टर्मिनल ली शटल में रखना है भाई लेफ्ट में, क्योंकि वो राइट वाला जो है वो पार्किंग का एरिया है। भाई ये पूरी पार्किंग आ गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेशन भी लगे हुए हैं गाड़ी वाड़ी चार्ज करने के लिए, तो मेरे को लग रहा है यहीं पे ही गाड़ी खड़ी करनी है और अंदर जाना है। वो सामने टर्मिनल दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे होगा सारा प्रोसेस। भाई साहब बहुत गाड़ियाँ लगी हुई है पार्किंग में, कितने लोग जा रहे हैं, मतलब कि ये देखो भाई जो मशीन से निकला था ना अच्छे से, आप F3 जो है लिखा हुआ है, 2 लोग है जो गाड़ी में जाने वाले हैं, FR10 AOU और लार्ज साइज जो बुकिंग के टाइम पे हमने करा था, क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो भाई एक SUV गाड़ी है, प्लस में इसके ऊपर रूफ कैरियर भी लगा हुआ है और सैंड लैडर जेरी कैन भी लगा हुआ है, तो उससे ना थोड़ी हाइट और बढ़ जाती है, तो इसलिए मुझे लार्ज वाला साइज लेना पड़ा। इसी रीजन की वजह से टिकट भी शायद से थोड़ी महंगी थी, वरना जो छोटी गाड़ियां होती है उनकी और सस्ती होती है इससे। और आज क्योंकि भाई एक मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाली है, इसलिए अपनी जो नमस्ते लंदन वाली प्रिंटेड टी-शर्ट थी वो मैंने पहन ली है। पीछे देखो भाई पूरा लिखा हुआ है ट्रिप के बारे में, और एक टी-शर्ट और बची है, वो मैं पहनूंगा जब मैं यूके से इंडिया वापस जाऊंगा, तो बढ़िया हो जाएगा सीन अपना सेट एकदम, है ना। बाकी लाइन से देख लो भाई, पार्किंग पूरी ठूसम ठूस भरी पड़ी है, इतने ज्यादा लोग जो है ना वो यूके जा रहे हैं, और कई लोग यूके से आ भी रहे होंगे उधर। ये जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हो ना नंबर प्लेट, ये सारी की सारी भाई यूके की है, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन का वो नहीं लगा हुआ फ्लैग। प्लस एक चीज और भाई, यूके की गाड़ी अगर आप यहाँ पे चलाते हो तो एक स्टिकर लगाना पड़ता है इस तरह का यूके का, सारी गाड़ियों में लाइन से लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और इसके पीछे रीजन वही है भाई स्टीयरिंग व्हील का, क्योंकि यूरोप में सारी लेफ्ट साइड वाली जो है स्टीयरिंग व्हील चलते हैं और यूके में राइट साइड में है, तो इसलिए आपको स्टिकर लगाना पड़ेगा। वैसे बनता तो हमारा भी है लगाना, क्योंकि हमारा भी स्टीयरिंग राइट साइड है, बट हमें कुछ पता ही नहीं था भाई, तो हम तो पूरा यूरोप एग्जिट भी मारे है, लेकिन हमने लगाया ही नहीं। देख लो भाई सब गाड़ियां आए जा रही है, जबकि आज वीक डे है, वीकेंड नहीं है। तो आप खुद सोचो वीकेंड में तो कितनी भीड़ होती होगी, मतलब इनके लिए तो भाई कितना सिंपल है ना कि ऐसे सैटरडे संडे छुट्टी है, चलो आओ यूके घूमे आते हैं, और यूके वालों के लिए कितना सिंपल है कि चलो आओ फ्रांस घूमे आते हैं। एंड ये सामने भाई स्क्रीन है जिसमें अपनी ना बोर्डिंग के लिए कॉल आ जाएगी, बट अभी तो दूर दूर तक हमारा नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम है। 3:44 पे हम पहुंच भी गए हैं भाई यहाँ पे, जबकि अपनी जो ट्रेन है वो 650 की है रात को। तो देखो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये देखो भाई इस तरह का इतना बड़ा पैसेंजर टर्मिनल बना हुआ है, फ्री वाईफाई है अंदर, तो अंदर बैठो आराम से, खाओ पियो जो मर्जी करो। वो भाई साहब काफी बड़ा है, तो देख रहे हो स्टारबक्स वगैरह सब कुछ है, और ड्यूटी फ्री भी है यहाँ पे, शॉपिंग वॉपिंग करनी हो आपने कुछ, देखता हूँ अभी मैं। बाकी बर्गर किंग है, फैमिली लाउंज बना हुआ है, मैं तो चला वॉशरूम, मस्त बने हुए भाई साहब वॉशरूम, साफ सुथरे और एकदम ऐसे लग्जूरियस। यहाँ पे भी बोर्डिंग स्क्रीन लगी हुई है, तो आप यहाँ से भी मतलब देखते रहना कि जैसी कॉल आएगा अपना सीधा निकल लो। चलो भाई ड्यूटी फ्री में चलते हैं, कुछ शॉपिंग करें। ड्यूटी फ्री में तो नहीं था भाई कुछ खास, मतलब वही दारू और सिगरेट विगरेट मिल रही है, वो लेनी हो तो ले सकते हो आप। बाकी वैसे ना टर्मिनल अच्छा बना रखा है, बैठ सकते हो आप आराम से, चाहे 2 घंटे 3 घंटे, चेयर्स बनी हुई है, और नहीं बैठना अंदर तो अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जो सामने आप टर्मिनल देख रहे हो बाइक्स के लिए, देखो कितने सारे बाइकर्स खड़े हैं, और इसके इधर जो है ये पूरी पार्किंग गाड़ियों के लिए है। अरे यार मैं बाहर आ गया, मैं वो तो भूल ही गया कि मुझे रिफंड भी लेना है भाई, तो देखते हैं अंदर वैट रिफंड का काउंटर कहाँ बना हुआ है। एंड ये देखो भाई इन्होंने जमीन पे ही ना स्टिकर लगा रखे टैक्स रिफंड का, जो है कस्टम ऑफिस दिस वे, मतलब मुझे इसको फॉलो करते हुए जाना है जहाँ तक ये जा रहा है। एकदम से आप जब कहीं पे एंटर करते हो ना तो भाई मतलब बड़ा होच पोच सा हो जाता है, हर जगह चीज़ें ही चीज़ें दिखाई देती है ना, तो समझ नहीं आता कहाँ पे क्या है। बट ये स्टिकर जो है भाई अंदर ले जा रहा है यहाँ पर, तो इधर ही कहीं होना चाहिए काउंटर। हाँ ये है शायद। तो ये कस्टम ऑफिसर जो थे ना, कस्टम ऑफिसर या टैक्स रिफंड वाले ऑफिसर, ये कह रहे हैं कि अगर आपका अमाउंट छोटा है, यानी कि अगर मैंने ड्रोन खरीदा होता 150-200 यूरो, तो मुझे प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जो है वो इनवॉइस दिखा के और अपना पासपोर्ट दिखा के इनसे कैश ले सकता हूँ रिफंड। बट मेरा भाई प्रोडक्ट क्योंकि महंगा है, अराउंड मैंने भाई कितने का 1200-1300 यूरो में लिया था सब कुछ, और टैक्स अमाउंट जो है ना वही है भाई 150 यूरो, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनवॉइस तो देना ही पड़ेगा, साथ में पासपोर्ट और अपने प्रोडक्ट्स भी लाने पड़ेंगे। एंड यही रीजन था भाई कि मैंने अनबॉक्स नहीं करे थे प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी है आप कोई भी चीज ना यूज करके फिर रिफंड नहीं ले सकते, आपको जो है वो पेटी पैक ले जाना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद एक बार रिफंड मिल गया फिर आप उसे खोल लो, तोड़ो फोड़ो, यूज करो, जो मर्जी करो। तो आज मैं रिफंड ले लूंगा, फिर यूके जाके मस्त अपना उड़ाऊंगा मतलब स्कॉटलैंड की तरफ। इंग्लैंड में नॉर्मल, वहाँ लंदन एरिया में तो नहीं भैया। ये खड़ी है भाई अपनी गड्डी, इसमें से ड्रोन वोन निकालूं, इसलिए मैंने इन प्रोडक्ट्स की ना अलग ही थैली बना ली थी, बैग में रखे नहीं थे, मुझे पता था भाई रिफंड में हो सकता है वो मांगे। ये हुडी वुडी निकाल देता हूँ यहीं, एंड साथ में इंपॉर्टेंट है भाई वो टैक्स रिफंड का इनवॉइस। तो चलो भाई अंदर जाके इनको प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाते हैं और अपना पैसा लेते हैं। अच्छा टैक्स रिफंड ना इसलिए होता है क्योंकि भाई अगर हम किसी कंट्री में कोई सामान खरीद रहे हो और हम वहाँ के सिटीजन नहीं है, तो हमें वहाँ पे मतलब टैक्स भरना नहीं है, बट स्टिल हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उस टाइम पे वो टैक्स तो लेते ही है दुकान वाले, तो जितना भी वो टैक्स अमाउंट
अमाउंट होता है वो हमें एयरपोर्ट में वापस मतलब रिफंड हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑब्वियसली काटते हैं वो। तो मेरा वैसे तो था वैट 200 यूरोज के आसपास, बट मिल रहा है सिर्फ 150 यूरो। चलो कोई नहीं, इतना मिल रहा है वही बहुत है ना, 15,000 रुपये भी छोटा अमाउंट नहीं होता। सो दिस रिफंड विल बी इन कैश राइट? They will give you on your credit card. नो एक्चुअली आई नीड कैश। You have to send it back. Voilà. ये कह रहे हैं अगर मैं भाई फ्रांस से ही खरीदता ना तो इस वाली मशीन से मैं यहीं से ही जो है वो टैक्स अपना रिफंड ले सकता था, बट क्योंकि मैंने भाई इटली से खरीदा तो जो वो वैट रिफंड वाला फॉर्म था ना वो मुझे सिर्फ इनसे स्टैंप करवाना था, जो कस्टम ऑफिसर है। अब वो स्टैंप हो गया है, उसका मतलब ये है कि मैं एग्जिट कर चुका हूँ यूरोप से इन प्रोडक्ट्स को लेकर। तो अब मुझे वो फॉर्म को ना भाई बाय कुरियर भेजना पड़ेगा। वो जो मैं बता रहा था ना, एक कंपनी है जो हैंडल करती है पूरा रिफंड, ब्लू करके अभी दिखाता हूँ नाम में, उनको कुरियर भेजना पड़ेगा। फिर वो मेरे कार्ड में या फिर कैश वैश का जो भी सीन है, कैश तो मुझे लग नहीं ना मिलेगा, मेरे क्रेडिट कार्ड में जो है वो अमाउंट ऐड कर देंगे 15,000 रुपए का। तो पता नहीं अजीब ही प्रोसेस है। चलो यूके चाहता हूँ, फिर देखता हूँ वहाँ पे बैठ के वेबसाइट में इनकी क्या है। सीधा सीधा रखना चाहिए भाई कि एयरपोर्ट पे ही अपना, एयरपोर्ट के या फिर टर्मिनल पे ही रिफंड का सेक्शन बना दो, वहाँ पे हाथ तो हाथ दे दो बंदे को, जैसे दुबई में मिल जाता है। मैंने वहाँ से कैश में अपना रिफंड ले लिया था। ये लफड़ा अलग है कि कुरियर करो, ये करो, वो करो। बाकी प्रोडक्ट भी भाई बस नाम के ही चेक करे कि है या नहीं है, ना उन्होंने बिल से मैच किया कि मैंने क्या बिल में खरीदा है और क्या मेरे पास है, ना उन्होंने सील कुछ देखी कि खुली हुई है या नहीं है। उससे अच्छा तो भाई खोल के यूज़ ही कर लेता। वहाँ पे यूज़ तो नहीं कर पाता बट खोल लेता भाई। इतने दिन से एक्साइटमेंट हो रही है, कंट्रोल करके रखा हुआ था। आज फाइनली यूके जाके अनबॉक्सिंग करूंगा। आज तो भाई टेम्परेचर गर्म ही है, बाहर गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा यूके में। हालांकि काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। मेरे एक रिलेटिव, मेरी सिस्टर है, वो रहती है वहाँ पे, तो वो बता रही है कि बारिश ही बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से। मैंने कहा बस हम आए तो बारिश रुक जाए, घूम फिर ले, फिर आती रहे उसके बाद। और हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना टी वाली सिम कार्ड, ये भाई हमारी यूरोप की सिम है, जो मैंने ऑनलाइन ही ई सिम खरीदी थी। एक ऐप है एयरलो करके, मैंने आपको बहुत बार बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आप उससे खरीदोगे तो आपको $3 का जो है वो बोनस मिल जाएगा। तो बहुत मस्त ऐप है भाई। मतलब कहीं भी आपने ट्रैवल करना हो ना, पहले घर से ही सिम कार्ड खरीद लो, जैसे ही उस कंट्री में लैंड करोगे मस्त आपको सिम मिल जाएगी। ये देखो भाई, इस तरह की ऐप है, अपना मस्त जिस भी कंट्री में जाना है वहीं की ले लो। तो आज हमें यूके जाना है, इसलिए मैंने ये यूके वाली सिम ऑलरेडी खरीद ली है। 1 GB का है $5 और सबसे बड़ा प्लान जो है वो है भाई 20 GB 30 दिनों के लिए $36। तो ठीक है भाई, यही लिया मैंने भी। 30 दिन के लिए 20 GB काफी रहेगा और ये पूरे यूके में चलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में भाई मैं लिंक दे दूंगा, आप भी जाके ना उसी से खरीदो, मस्त एकदम, आपको भी फायदा होगा। और अगर मेरे लिंक से कोई खरीदेगा तो मुझे भी $3 मिल जाते हैं। तो मेरी आने वाली ट्रिप्स पे ना थोड़ा मेरे को हेल्प हो जाएगी, सिम कार्ड एटलीस्ट पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। तो अब जैसे ही हम यूरो टनल क्रॉस करेंगे एंड यूके में एंटर करेंगे तो मेरी सिम कार्ड चालू हो जाएगी जो मैंने खरीदी है। चलो जी, खाना पीना भी जितना था खा लिया, पेट भर गया है। एक मैं कोक ले आया था अंदर से और अभी बज गए हैं भाई 6। बस बुलावा आता ही होगा कभी भी 10-15 मिनट में, फिर निकलेंगे सीधा। और ये जो टिकट है भाई इसी में लिखा हुआ है F3 ट्रेन नंबर है हमारी। तो वो जो डिस्प्ले बोर्ड है ना, वहीं पे ही F3 के आगे जो भी टाइम लिखा है उस हिसाब से हम बोर्ड कर सकते हैं। अगर उसमें लिखा है कि रेडी टू बोर्ड तो अपना चढ़ जाओ भैया ट्रेन में। और अभी इमिग्रेशन हमारा पूरा सब कुछ ना, गाड़ी की चेकिंग वेकिंग जो भी होनी होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो सब आगे होगी। अभी तो हम सिर्फ यहाँ के पैसेंजर टर्मिनल में थे। फॉर एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट की तरह ही ले लो, जैसे आपकी फ्लाइट है मान लो रात के 8 बजे की, तो आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है भाई 2-3 घंटे पहले। फिर वहां जाके आपकी सिक्योरिटी चेक होती है, इमिग्रेशन होता है, टिकट चेक की जाती है, बोर्डिंग पास दिया जाता है, देन आप फ्लाइट को बोर्ड करते हो रात के 9 बजे जब भी आपकी फ्लाइट है एग्जाम्पल। सेम प्रोसेस भाई यहाँ पे भी है। तो हमारा चेक इन हो चुका है, टिकट मिल चुकी है हमें, बट अभी सिक्योरिटी चेक गाड़ी का पूरा होगा। पता नहीं एक्सरे मशीन से करेंगे या फिर मैनुअली सामान निकलवा के करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा इमिग्रेशन होगा, पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगवाना है यहाँ से एग्जिट का, कारनेट पे भी स्टैंप लगवाना है यहाँ से एग्जिट का। देन जाके हम ट्रेन को बोर्ड करेंगे। फिर ट्रेन 20-25 मिनट लेगी, वैसे तो 35 मिनट बोलते हैं बट 15-20 मिनट का ही है ये पूरा सफर। उसके बाद जब हम ट्रेन से उतरेंगे यूके में, तब ये सारा प्रोसेस वापस से होगा, इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी चेक, एक्सरे वैक्सरे जो भी करना होगा उनको। तो ये प्रोसेस है, बाकी तो व्लॉग में बताता ही चलूंगा आपको। अच्छा, ये जो इन्होंने पानी के अंदर टनल बनाई है ना, इसको भाई चैनल टनल भी बोलते हैं, क्योंकि जो वो ओशियन वाला पार्ट है वो इंग्लिश चैनल है उसका नाम, तो इसलिए चैनल के नीचे जो टनल है चैनल टनल, या फिर इसके अलावा इसको चैनल भी बोलते हैं, CHUNNEL। अच्छा, एक चीज और भाई, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो लंदन थी यूके में, बट एक्चुअल में हम पूरा यूके कवर करने वाले हैं और साथ में आयरलैंड भी कवर करने वाले हैं। तो जो प्रॉपर आइटनरी है वो मैं आज थोड़ा बैठ के बनाऊंगा सिटी बाय सिटी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में समझाऊंगा कैसे हम पूरी यूके की रोड ट्रिप करने वाले हैं 20-25 दिनों में। बट आज हम ना फोकस्टोन में ही रुक जाएंगे जहां तक ट्रेन जाती है होटल लेके, और फिर उसके आगे ना बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे यूके का, और फिर एंड में 28 या 29 तारीख को ना लंदन आएंगे। तो हमारी एक तरह से ये जो लंदन वाली रोड ट्रिप है ना, ये 28 अगस्त को खत्म होगी। मतलब खत्म तो क्या होगी, खत्म तो जब ही होनी है जब हम इंडिया पहुंच जाएंगे गाड़ी के साथ। लेकिन जो प्रॉपर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है ना, यानी कि लंदन, वहां पे हम झंडा भाई लास्ट में ही फहराएंगे। अभी हम पूरा यूके का रोड ट्रिप करके आएंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और ऐसे मतलब ना हमें भी एक्साइटमेंट रहे कि हाँ रोड ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो ट्रैवल करना है भाई 20-25 दिन होगी। अगर आज ही हम लंदन पहुंच गए तो फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी कि
हाँ यार जो ड्रीम लेके चले थे वो हो गया पूरा, अब क्या। तो वो नहीं करना भाई, पहले प्रॉपर ट्रैवल करना है, फिर उसके बाद जो है वो लंदन एंटर करके झंडा फहराएंगे और निकल जाएंगे इंडिया के लिए। बाकी भाई बिल्कुल ही सामने हमारे ये स्क्रीन लगी हुई है, इसमें लिखा आ जाएगा जैसी अपनी कॉल आएगी। देखो अभी B1 B3 B5 C1 C3 की चल रही है और C1 C3 को बुला लिया गया प्लीज प्रोसीड करके। हमारा F3 है भाई, जैसी F3 आएगा उसमें लिखा आ जाएगा प्लीज प्रोसीड, हम भी गाड़ी लेके डिपार्चर की तरफ निकल लेंगे। हाँ ये देखो भाई लिखा आ गया F3 का भी, कॉल इन 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में हमारा भी बुलावा आ रहा है। पता नहीं ट्रेन डिले हुई है या फिर ये पहुंचने का टाइम दिखा रहा है, बट यहाँ पे यार 7:23 लिखा हुआ है, हमारी तो 6:50 की थी। पहुंचने का भी नहीं दिखाना चाहिए 7 हाँ पहुंचने का हो सकता है 7:23 फ्रांस के, हाँ यूके के तो अलग टाइम होगा ना। अगर यहाँ से 6:50 पे चलती है तो 7:23 पे ही पहुंचाएगी यहाँ के हिसाब से, सही है। हाँ वैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर निकाल लिया भाई, इसी में कारनेट है और पासपोर्ट तो है ही अपना। आरसी शायद से मांगे गाड़ी की, तो आरसी भी मैंने अपने पाउच में रख रखी है, और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस तो मांगेंगे नहीं, अभी तक नहीं मांगा, किसी भी बॉर्डर पे मांगेंगे तो दिखाई दूंगा इंटरनेशनल भी या नॉर्मल भी है। तो ये स्टैंप लगा था हमने जब अपना यूरोप में एंटर किया था 1 तारीख को, देख लो ग्रीस में लगा था ये भी। तो अभी यहीं पे ही ये तीसरे वाले पन्ने पे जो है एग्जिट का भी स्टैंप मार लेंगे। वैसे कायदे से तो इनको ये वाले ना 2 पेज, एक एंट्री के टाइम पे फाड़ लेना चाहिए था और एक एग्जिट के टाइम पे फाड़ लेना चाहिए था, और इनमें से सिर्फ एक ही हिस्सा जो है वो हमें मिलता है। ये 3 पार्ट है, ऊपर बीच में और नीचे, बट पता नहीं इनको कुछ लेना देना ही नहीं होता भाई, ना तो ये स्टैंप मारते खुद से, ना ही ये फाड़ के रखते। तो फाड़े तो ना भले ही कोई नहीं, बट स्टैंप जरूर मार दे हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सेफ्टी रहेगी कि हाँ यूरोप में एंटर किए थे गाड़ी के साथ और गाड़ी के साथ ही एग्जिट भी किए। वैसे तो जो ट्रेन टिकट है वो भी भाई एक तरह से प्रूफ ही हो गया, आप समझ लो, बट स्टिल हम स्टैंप लगवाएंगे। और सेम यूके में भी एंट्री का स्टैंप लगवाना है, भले ही वो लगाए ना लगाए, हम बोल देंगे कि प्लीज लगा दो। चलो भाई वो जो स्क्रीन है उस पर बुलावा आ गया है चलने के लिए, डिपार्चर की तरफ चलते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं और फाइनली बोर्ड करते हैं ट्रेन में। सामने वाली गाड़ी देखोगे ना भाई, इसकी नंबर प्लेट में, ये देखो इसकी नंबर प्लेट में यूरोपियन यूनियन का वो तो बना हुआ है झंडा, और साथ में यूके भी लिखा हुआ है, राइट साइड में स्टीयरिंग व्हील है। तो ये नहीं पता भाई नंबर प्लेट यूरोप की है या यूके की है। जीबी लिखा हुआ है, जीबी से तो कोई कंट्री है नहीं यूरोप में। ये जो जीबी लिखा हुआ है ना, शायद से इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन भी हो सकता है, क्योंकि यूके को बोलते हैं भाई। तो पता नहीं यहाँ का नंबर है वहाँ का नंबर है, किसी को आइडिया हो तो जरा बता देना। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है भाई बोर्डिंग का। ये जो अंडर वाटर टनल है ना, इसके बारे में आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये टनल कनेक्ट करती है फ्रांस एंड यूके को, एंड स्पेशली फ्रांस के कैलिस से यूके के फोल्कस्टोन तक, आई होप यही प्रोनाउंसिएशन होती है। पूरी टनल जो है ना वो 31.4 माइल्स लंबी है, 50 किलोमीटर से कम है अराउंड। एंड इस टनल का जो डीपेस्ट पॉइंट है ना वो भाई 250 फीट पे है बिलो द सी लेवल। अब ये जो सामने गाड़ी जा रही है इसमें नहीं है यूरोपियन यूनियन का वो वाला झंडा, नॉर्मल नंबर प्लेट थी। इस टनल को 1994 में शुरू किया गया था, और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई गई थी ना भाई, उससे 80% ज्यादा कॉस्ट लगी थी इसको बनाने में। साथ ही साथ इस टनल को बनाने के लिए 13,000 वर्कर्स लगे थे टोटल भाई साहब। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये जो टनल है ना सिंगल टनल नहीं है, एक्चुअल में 3 टनल है इसमें, जिसमें से 2 जो है वो यूज होती है नॉर्मल डेली लाइफ में, और जो एक टनल है ना उसको आप सर्विस या फिर इमरजेंसी टनल कह सकते हो। और इस टनल में से ना भाई नॉर्मल ट्रेन निकलती है जिसमें पैसेंजर्स को भी लेकर जाया जाता है, बड़े बड़े ट्रक्स भी जाते हैं सामान के साथ, और हम जैसे लोग भी जाते हैं जो अपनी गाड़ी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं फ्रांस से यूके या यूके से फ्रांस। जब ये टनल बन रही थी ना तो उस टाइम पे फ्रांस और यूके दोनों ने डिसाइड किया था कि वो अपनी अपनी तरफ से ना टनल बनाना शुरू करेंगे एंड बीच में आके एक सेंटर पॉइंट में मिल जाएंगे। तो जो यूके वाली साइड की टनल थी ना वो भाई बहुत जल्दी जल्दी बन गई थी, बट फ्रांस की टनल जो है ना वो थोड़ी सी स्लो बनी थी एज कम्पेयर टू यूके। बट ये यूके स्टिकर वाली जितनी आप गाड़ियां देख रहे हो ना सामने, सबके स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में ही है हमारी तरफ। तो अब भाई थोड़ा अपना अपना सा फील होएगा ऐसे, मतलब सेम सेम गाड़ियां देखने को मिलेगी ना स्टीयरिंग व्हील के साथ। भाई लंबी ही लाइन लगी पड़ी है यहाँ, तो देखना एक एक के अच्छे से वो ये पूरा हो रहा होगा ना चेक। ऐसे यही वाला काउंटर इमिग्रेशन के है, यहीं पे पासपोर्ट वासपोर्ट देखेंगे वो। बाकी जिन भी लोगों के पास अपने डॉग्स है ना भाई, वो भी इस ट्रेन में ले जा सकते हो। जब आप टिकट बुक करते हो ना तो उस टाइम पे ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसको ले जा सकते हो। जबकि जो फेरी है ना, फेरी में अलाउड नहीं होते पेट्स, जहां तक मैंने सुना है, बाकी ट्रेन में अलाउड है भाई। अच्छा, काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे समुद्र के नीचे टनल बनी हुई है और उसमें से ट्रेन जा रही है, तो सेफ्टी का काफी ख्याल आ रहा होगा ना लोगों के दिमाग में कि भाई सब डरावना सा सीन होगा, बड़ा
से अंधेरा अंधेरा अंदर पूरा, ऊपर से कुछ दिक्कत हो गई तो समुद्र के अंदर फंसे पड़े हम अपनी गाड़ी के साथ। तो वैसे तो ये टनल जो है ना 25 साल से भी ज्यादा पुरानी हो गई है, मैंने बताया 1994 में शुरू हुई थी, बट स्टिल भाई इसमें अभी तक 1-2 हादसे हुए हैं पहले भी। सबसे पहला तो हादसा भाई बनने के 2 साल में ही हो गया था, यानी कि 1996 में अंदर की जो ट्रेन थी ना वो ब्रोक डाउन हो गई थी भाई स्नो की वजह से। तो उस ट्रेन में जो 1000 लोग थे ना उनको भाई 15 घंटे लग गए थे टनल से बाहर आने में, मतलब ये 35 मिनट की जर्नी है सिर्फ, और सोचो 15 घंटे तक फंसे रहे अंदर। सेकंड हादसा भाई नवंबर में हुआ सेम साल में, जब टनल के अंदर एक ट्रक में आग लग गई थी। तो उस आग से ना भाई काफी नुकसान हुआ अंदर टनल में भी, ट्रैक्स में भी, ट्रेन में भी, बट जितने भी पैसेंजर्स थे ना सबको भाई रेस्क्यू कर लिया गया था। और ये हादसा होने के बाद ना 6 महीने तक टनल को बंद कर दिया गया था। फिर तीसरा हादसा हुआ 2008 में जब वापस से आग लग गई थी, और इस बार पूरा सेटल डाउन करने में भाई 16 घंटे लग गए और काफी लोग जो है वो इंजर्ड भी हुए थे। बाकी ज्यादा लंबी जर्नी है नहीं, फटाफट से निकल जाएंगे, सब अच्छा होगा। इतनी दूर बताओ इंडिया से गाड़ी चला के आगे भाई, अब ये छोटी सी टनल से क्या ही डरना है ना, पहुंचने वाले अब तो अपनी मंजिल।